बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, एक नया सिलसिला हमने शुरू किया जी अपने हीरोज़ के बारे में, और ये ऐसे हीरोज़ होंगे हमारे मुल्क के जो किसी ना किसी तरह उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। तो आज के जो हमारे हीरो हैं इस सिलसिले में वो मलिक फ़ारूक साहब हैं, जो मलिक सोजल के नाम से, बल्कि सोजल मलिक के नाम से ये मशहूर है। इनका अपना एक चैनल है मरी वेदर के नाम से जी, और इनके लाखों मिलियंस फॉलोअर्स हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी जो इस वक्त सामने, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, राजनपुर से इनका ताल्लुक़ है, एडवोकेट हैं, लेकिन इन्होंने जो एक अजीम काम किया वो ये है कि जी मरी में जब अभी बर्फ़बारी और वो जो सानहा मरी हुआ था उसमें इन्होंने कोई 350 लोगों की जान बचाई। तो अब हम इनसे बात करेंगे और इनकी ज़बानी सुनेंगे कि वो क्या था, वो रात कैसे गुजरी, तूफ़ान का जो फोरकास्ट था और उसके बाद इदारों ने उस पर अमल नहीं किया और इतनी जानें ज़ाय हुई, इंसानी जानें ज़ाय हुई, लेकिन वो सोजल मलिक ही था जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। और उस बर्फ़बारी में, उस तूफ़ान में भी ये बाहर निकले और इन्होंने 350 लोगों की जान बचाई। और अब हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। तो मलिक साहब जी ज़रा सुनाइएगा क्या हुआ था ये। बाकी जो आपकी मरी के होटल वालों की बातें हैं वो हम अलहदा करेंगे, पहले वो सुना दीजिए ताकि फिर आगे गुफ्तगू। देखें जी, 2016 से मलका कोसार मरी में मैंने कश्मीर पॉइंट के ऊपर अपनी रिहाइशगाह के ऊपर एक छोटी सी वेदर ऑब्जर्वेटरी बना ली है। अच्छा। वहाँ पे हमने लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर स्टेशन लगाए हैं, गैजेट्स हैं हमारे पास, ज़बरदस्त, जिससे हम मरी और गलियात के जो आसपास तकरीबन 40 किलोमीटर तक मौसम की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। वो मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि आपको पता है कि अगर सियाहत का नाम आए तो सबसे पहले मरी का नाम आता है। पाकिस्तान में टूरिज्म स्टार्ट ही मरी से हुआ है। ऐसा ही है। लोग आते थे बेचारे, हज़ारों का पेट्रोल लगा के हज़ारों के कमरे लेते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था कि बर्फ़बारी कब होनी है। बिल्कुल सही। उसकी एक वजह है कि मरी शहर में महकमा मौसमियात की कोई ऑब्जर्वेटरी है ही नहीं। पहले किसी दौर में होती थी, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया है। एक गांव है शवाला जो कश्मीर पॉइंट से तकरीबन 1500 फीट नीचे है। अगर मेन माल रोड से उसको काउंट करें तो 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो कोई ऐसा मौसर इंतज़ाम नहीं है मरी में वेदर फोरकास्टिंग का। तो ये कंसेप्ट मैंने देखा था, मेरे कुछ दोस्त थे जो अमेरिका में, उन्होंने अपने फार्म हाउसेस के ऊपर ये वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए हुए थे, वहाँ से मैं ये चीज़ लेके आया। तो 2016 से लेके 2022 तक हम हर आने वाले स्नो स्टार्म की, मॉनसून सीज़न की या बारिशों की जो फोरकास्ट है वो हम 1 महीना पहले तैयार करते हैं। अच्छा। 1 महीना पहले हम एडवांस उसको रिलीज़ कर देते हैं सारे इदारों के पास, सोशल मीडिया, अपने चैनल के ऊपर, वेदर गुरु के ऊपर, मरी वेदर के ऊपर, अपने ज़ाती पेज के ऊपर मैं कर देता हूँ। लोगों को पता चल जाता है कि फ़लाँ तारीख में फ़लाँ टाइमिंग में बर्फ़बारी होगी। तो वो जब मरी में आते हैं तो माशाल्लाह उनको बर्फ़ भी मिल जाती थी देखने के लिए। दूसरा ये है कि उनके पैसे की भी बचत हो जाती थी, फ्यूल के अखराजात। वो कहते हैं कि हमारी ईद हो गई। तो ये जो गैर मामूली एक निज़ाम जनवरी में आया, आपने देखा लाहौर में भी बड़ी शदीद बारिशें हुई जनवरी में। जी जी जी। पाकिस्तान की तारीख में बनने के बाद अब तक सबसे ज़्यादा बारिश जनवरी में लाहौर में रिकॉर्ड हुई है। 350 मिलीमीटर जनवरी में रिकॉर्ड हुआ है। जी जी। तो उस वेदर सिस्टम को हमने जब ऑब्जर्व किया तो उसकी फोरकास्ट हमने तकरीबन 1 महीने पहले दी। फिर मैच्योर फोरकास्ट होती है, जो नज़दीक जब सिस्टम आता है तब हम उसको मैच्योर वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। वो हमने 15 दिन पहले उसको तैयार करके सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज़ कर दिया, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, पेज के ज़रिए, यूट्यूब के ऊपर, कि 3 तारीख से जो निज़ाम आएगा वो तकरीबन 10 जनवरी तक मौजूद रहेगा, जिसके ज़ेरे असर 3 जनवरी से 10 जनवरी तक यानी 7 डेज़ का एक लॉन्ग स्लो मूविंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी जो बहुत स्लो थी। उसमें हमने ये कहा था कि मरी में कम से कम 4 फीट और गलियात में 6 से 8 फीट तक स्नोफॉल हो सकती है। ये हमने वार्न कर दिया था। फिर मैं ख़ुद इसकी कवरेज के लिए स्पेशल वहाँ पे अपने रेजिडेंट्स के ऊपर पहुँचा, लोगों को आगाही देना शुरू कर दी। पहला दिन तो अच्छा गुजरा 3 तारीख को। वैसे जो स्नो स्पेल था वो 27 दिसंबर से स्टार्ट था। अच्छा। वो 2021 की आखिरी वेव थी।
3 तारीख को स्टार्ट हुई बर्फ़बारी, हमने लाइव स्ट्रीमिंग की, सियाह आना शुरू हो गए। तकरीबन जो 4 और 5 तक जो मोटरवे पुलिस का जो रिकॉर्ड है या NHA का रिकॉर्ड है टोल प्लाजे का, सिर्फ एक्सप्रेस वे का, तो वहाँ पे 70,000 गाड़ी इंटर हो चुकी थी मरी में। तो 5 तारीख को उस पे फवाद चौधरी साहब ने खुशी का इजहार किया था, और जी खुशी का इजहार किया था कि टूरिज्म बूस्ट है, और उन्होंने, बल्कि मैं तो उसको टांट कहूँगा कि उन्होंने टांट किया था कि पाकिस्तानी अवाम कहती है कि महंगाई तो मरी में 1 लाख गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, तो महंगाई कहाँ है। लेकिन 4 तारीख की शाम को मरी चौक होना शुरू हो गया। तकरीबन 5 बजे के करीब ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से मरी में सड़कों के ऊपर ट्रैफिक फंस गई, और शाम को 7 बजे रावलपिंडी से मरी आने वालों का दाखिला बंद कर दिया गया एक्सप्रेस वे के ज़रिए, और हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। 13 घंटे तक, 5 फरवरी को 13 घंटे तक मरी में सिर्फ गाड़ियां निकाली गई, जाने वालों को निकाला गया और आने वालों की एंट्री बंद की गई, और वो 13 घंटे तक लोग एक्सप्रेस वे के ऊपर फंसे रहे, लोअर टोपा रोड के ऊपर फंसे रहे, सनी बैंक में फंसे रहे, और उनको वापस मोड़ा गया। वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, समझ लें कि शाम को 7 बजे शुरू हुआ था, तो अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे तक एक्सप्रेस वे क्लियर हुई। उसके बाद इस तूफान का सबसे, जो कहते हैं ना कि मेन पावरफुल पीक के ऊपर पहुंचना था, वो 6 को स्टार्ट हो गया। 6 जनवरी को वो आगाज उसका हो गया। उसके बाद अब देखें कि एक बार आपने मरी में ट्रैफिक को रोका, गाड़ियों को निकाला, सही, हंगामी हालात थे, सब ने देखा, मैंने भी लाइव स्ट्रीमिंग की, फंसे हुए थे 24 से 36 घंटों के दौरान। मरी में ट्रैफिक बहाल हो गई, लेकिन वेदर अलर्ट तो जारी था ना कि अब जो बर्फ होगी वो दरख्त तोड़, खंबे तोड़, बिजली की तारें भी टूटेंगी और तूफान आएगा। वो हमने फोरकास्ट कर दी थी कि अब मरी की तरफ ट्रैवल करना खतरनाक नहीं, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे तकरीबन पहली रात 9 इंच हुई, दूसरी रात 17 इंच, तो तकरीबन 2 फुट क्रॉस हो रहा था। जी। तो उसके बाद फिर जो स्पेल शुरू हुआ, अब उसमें देखें नेग्लिजेंस, देखें सियाहों का तो हक है, विजिटर्स का हक है कि वो अपने मुल्क में ऐसा मौसम देखें, खूबसूरती देखें, लेकिन इंतज़ामिया के भी हक है कि जिस शहर में 3500 गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ पे बर्फ़बारी में आप 60-70 हज़ार गाड़ियाँ इंटर कर दें, तो उसका जो अंजाम है वो सबको पता है। आप क्या समझते हैं कि ये ब्लंडर कहाँ से शुरू होता है? ये किसकी थी नाहली, किसकी थी? हुकूमत ने तो डाल दिया, सीपीओ को सियाहों के ऊपर, सियाहों पे डाल दिया। नहीं, हुकूमत ने कहा है कि सियाह जिम्मेदार हैं, और उसके बाद जो इंक्वायरी हुई उसमें वो जो सीपीओ गया और मरी वाला जो था एएसपी गया और सारे कमिश्नर वगैरह, पूरी इंतजामिया चेंज हो गई। देखें, और गफलत कहाँ पे हुई? गफलत ये है कि एक तो वहाँ पे आपको जो सरकारी अफिसर हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है एक तंजीम से। अच्छा, वो है होटल एसोसिएशन। वहाँ पे 2 से 3 तंजीमें, एक नहीं है। अच्छा, जो रजिस्टर्ड है वो मंजर आम पे नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड है वो मंजर आम पे है। वो प्रेशर क्या होता है कि रोका ना जाए किसी को भी, हमारे होटल भरें। जहाँ पे कोई अफिसर रोकने की कोशिश करता है कि यार ये रोका, तो उसको कहा जाता है कि आप सियाहत के दुश्मन हैं, उसके खिलाफ खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, अखबारों में, टिकर, सोशल मीडिया के ऊपर उस अफिसर के खिलाफ तहरीक चल पड़ती है कि ये सियाहत का दुश्मन है, ये मरी की सियाहत को रोक रहा है। अब अफिसर बेचारे क्या करें, वो प्रेशर में आ जाते हैं। उस रात देखें कि एक बार आपने गाड़ियां निकाली, वहां से जिंदगी मामूल के ऊपर आ गई। आप ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर सकते थे कि आपने अब मरी की तरफ नहीं जाना जब तक स्नो स्टॉर्म खत्म नहीं होता। पूरी दुनिया में ऐसा है कि जब भी स्नो स्टॉर्म कहीं पे शुरू हो तो उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऑलरेडी मरी जैम पैक था, किसी कमरे में गुंजाइश नहीं थी, एक आध कमरे होंगे, वो होटल वाले, चंद होटल वाले, सारे नहीं, 850 से ज़ायद होटल है मरी में। तो लोग फंस गए और गाड़ियां आती गईं, और आखिर में पता चला कि 1 लाख से ज़ायद गाड़ी पहुंच चुकी।
ऑलरेडी हाउसफुल। तो आपका जो घर है वो तो मेरे ख्याल गवर्नर हाउस के साथ है कहीं। हमारा है कश्मीर पॉइंट के कश्मीर ऊपर। पॉइंट पे आता कश्मीर पॉइंट की सबसे ज़्यादा बुलंदी है मरी की बुलंदी, जो वो है शिमला पहाड़ी 7,517 फीट। उससे तकरीबन 100-150 फीट के करीब तो आपके नीचे घर के सामने भी गाड़ी मेन फंसी रोड है। हुई मेरा घर मेन रोड के ऊपर है। यानी आप पूरी दुनिया से कहीं पे भी आए माल रोड की पॉइंट तरफ या कश्मीर पॉइंट की तरफ जाएं तो मेन रोड के ऊपर मेरा घर है। वहां पे गाड़ियां फंस गई, बिजली चली गई, सेलुलर निज़ाम बंद, कब तक टावरों की बैटरियां चलती, जो गाड़ी जहां पे थी फंस गई। अब वो ये पोजीशन हो गई थी कि दुनिया की कोई मशीन वहां पे बर्फ साफ नहीं कर सकती थी। 2-2, 3-3 लाइनें बन गई, जो लोग जहां पे फंसे फंस गए। हालत गैर होनी शुरू हो गई। शाम के टाइम, रात के टाइम मैं लाइव आया, मैंने आके हुकूमत से अपील की कि ये लोग अब मरी में फंस चुके हैं, खुदा न खास्ता ये मर जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है। मैंने इतना कहा कि ये लोग मर जाएंगे अगर आपने इनको नहीं बचाया, इनकी आके मदद करें। और मरी की मकामी आबादी को मैंने अपील की कि मैंने कहा अब आप बाहर निकलें, जो जिसका घर नज़दीक है इनको गाड़ियों से निकाल के अपने घरों में ले जाएं। ये स्टार्म अभी 24 घंटे चलेगा। और हाथ बांध बांध के मैं जोड़ता रहा, कहता रहा कि इन लोगों की ये आखिरी बर्फबारी ना हो जाए। बर्फें तो फिर भी होती रहेंगी, इनकी ज़िंदगी की ये आखिरी स्नोफॉल हो जाएगी। उसके बाद भी इंतज़ामिया ने मेरे साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं किया। जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन थी, उससे पहले इम्तियाज़ कची भी रहे हैं इसी, वो उस दौर में हमारी कोऑर्डिनेशन होती थी। कोई भी एडवाइजरी हो वो हमसे लेते थे, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं ली। हाईवे का सुना है कि जहाँ पे मशीनरी खड़ी थी वो खड़ी ही रही। कुछ मशीनों में डीजल भी नहीं था, कुछ जगहों के ऊपर तो नमक आया ही नहीं।